हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान था और मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या पढूं, आखिर कौन सा क्वेश्चन पेपर को मैं प्रेफरेंस दूं और क्यों, किस प्रकार से। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना, इवन मैंने टॉपर्स को देखा और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग मैंने नोट्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट। तब जाकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि मैं क्या पढूं और क्यों पढूं। वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये 6 बुकलेट की सीरीज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जो दृष्टि आईएएस ने निकाली है। ठीक है, 5वां संस्करण है, लेटेस्ट। मैंने इसको मंगाया है राजेश बुक स्टोर, दिल्ली का एक बहुत फेमस विश्वसनीय बुक स्टोर है और बहुत सारे टॉपर्स इसको सजेस्ट करते हैं यहाँ से बुक लेने के लिए। मैंने भी टॉपर्स के कहने के बाद यहाँ से बुक मंगाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आपके घर तक आसानी से बुक पहुँचा दी जाती हैं। यदि आप भी मेरी तरह परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सीरीज देखिए इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारा टाइम हम अपने प्रीलिम्स और मेंस को पढ़ने में ही निकाल देते हैं। और जब हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम आ रहा होता है, जैसे 25 की मैं बात करूँ, तो 25 का एग्ज़ाम जो था, जैसे वो आ रहा था तो उससे एक महीने पहले बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सोचिए कितना बेहतर होगा कि अगर हम 2026 के लिए अभी से इन क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस मतलब प्रीलिम्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, और साथ ही उसी के बेस पे अन्य क्वेश्चन बनाए गए जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले अन्य एग्जाम, चाहे सीएपीएफ हो, एनडीए हो, और उसी के साथ में यूजीसी नेट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, और साथ ही स्टेट पीएससी एग्जाम और सीडीएस में पूछे गए क्वेश्चन, सभी को इंक्लूड किया गया इस सीरीज में। दोस्तों, ये सीरीज हमारे लिए वास्तव में ही हमारे स्कोर को बूस्टअप करने में बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि इसमें अगर हम प्रैक्टिस पहले से करेंगे तो एग्जाम डे, जिस दिन एग्जाम होगा, हम ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैंने इसको मंगा लिया। क्या इसकी खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सब जानते हैं, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सभी स्टूडेंट को टॉपर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूबर सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना, बेसिक क्लियर करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो 6 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो इसमें ऐड किया गया है, प्रैक्टिस के साथ साथ पीवाईक्यू भी है इसमें। तो आप समझ लीजिए उसमें एनसीईआरटी पैटर्न को और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट जो है बेसिक, पूरा का पूरा इनको ऐड और इंक्लूड कर लिया गया है। तो इससे क्या होगा, यदि आप इन सीरीज को पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का जो कवर अप है ना, वो इसी से हो जाएगा आपका। जस्ट लाइक देखिए, ये है मेरे सामने हिस्ट्री। हिस्ट्री और कल्चर के लिए इसमें एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में पूरा आर्ट एंड कल्चर को भी समावेशन किया गया है। दोस्तों, चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बुक से रिलेटेड है। देखिए, पहले इंडेक्स दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन, चंद्रकेतु, ठीक है, इनाम गांव, मगडू और साहिल हुंडम कहाँ पे है, इसका राज्य और विवरण दिया गया है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये बुक इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। कई बार मैंने भी सोचा कि मैं यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट ले लूँ, घटना चक्र का ले लूँ, लेकिन जब कई लोगों को मैंने सुना, टॉपर्स को सुना, सेलेक्टेड कैंडिडेट को सुना, उन्होंने दृष्टि को क्यों सलाह दी और एडवाइस किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनको देखा, और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इतना बेहतर है कि जो इनाम गांव, देखिए, जो यूपीएससी का माइंडसेट है, जो अपनी आगामी परीक्षा में यूपीएससी किसी न किसी तरीके से पूछ सकता है, तो उसको इन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। यही सबसे अच्छा पॉइंट है कि एनसीईआरटी बेस पे जो एनसीईआरटी में फैक्चुअल चीजें हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको यहाँ पे एड ऑन कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन के माध्यम से आप यदि एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी एरर नहीं है, एरर फ्री क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही देखिए बहुत हाईलाइटेड वे में सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स को तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं, इसी को देख लीजिए, इनाम गांव महाराष्ट्र में फेमस, कई बार स्टेट पीसीएस अलग अलग राज्यों के इनाम गांव के बारे में पूछ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको परचेज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको एनसीईआरटी का कवरेज के साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक होती है ना, जिनको हम टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, हिस्ट्री के लिए तो स्पेशली स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, इनको पढ़ते हैं, तो उन सभी का समावेशन, जो टॉप टॉप राइटर्स है ना, उनकी बुकों का जो स्पेशल कंटेंट है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जो एग्जामिनर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग है, सबका समावेशन किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था की बात करें, लेटेस्ट है और अपडेट है, तो इसमें क्या किया गया है, बजट और सर्वे 2024 तक का इसमें अपडेट कर दिया गया है।
देखिए इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मेंस लिखने में टाइम टू टाइम हेल्प करता है। आगे जैसे भी आप मेंस लिखें, प्रीलिम्स दें, तो इसमें क्या होगा, जो फ्लैगशिप स्कीम्स है ना गवर्नमेंट की, उनको अपडेट कर दिया गया, उनका डाटा अपडेट कर दिया गया, और साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे उससे है, ठीक है। जैसे राजकोषीय घाटा 2025 में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, ठीक है, उस पर डाटा दे दिया था, और डाटा के बाद उसने ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यदि आपको पता है कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो उसके बाद ही आप कर पाएंगे ना, ठीक है। गैर ऋण भिन्न प्राप्ति को माइनस कर दें, राजकोषीय घाटा निकल जाता है। राजस्व घाटा क्या है, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जैसे जीडीपी, एनडीपी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी के बेसिक, इन्होंने एक्सप्लेनेशन में उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कर्व पूछा जाता है, ठीक है, आय और असमानता का कर्व क्या है, ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। इसी के साथ में आपका ये एक स्पेशल इंडिया 24 बजट सर्वे और करंट अफेयर्स को इन्होंने स्पेशली अलग से भी दिया है। इसमें क्या है, पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर के साथ, ठीक है। और इसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट्स के माध्यम से इन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कृषि का डाटा क्या है उसको आपको पता होना चाहिए कि भारत ने वर्ल्ड में कौन कौन से फसलों के उत्पादन में टॉप रैंक हासिल किया और इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन सभी का आपको पता होना बहुत जरूरी है, राइट। और जैसे IUCN रेड लिस्ट डाटा जारी करता है, तो वो करंट अफेयर्स में ही सब आ जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे IUCN की रेड लिस्ट डाटा, तो उसमें क्या होगा, आपको पता है कौन सी प्रजाति कौन से उसमें है, ठीक है, वनरेबल है क्या, संकटग्रस्त है, संकट मुक्त है, सबका डाटा इसमें आपको मिल जाए। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था के लिए आप सभी जानते हैं, देखिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की बेस्ट आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में आप सब लोग बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके बाद विज्ञान की लगातार बढ़ती हुई, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंस को देखते हुए, फिजिक्स, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पूरा अलग से सब कुछ प्रॉपर दिया गया है विद फॉर्मूलाज, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से आपके सामने पर्यावरण, देखिए पर्यावरण का वेटेज लगातार एग्जाम में अब के टाइम में तो बहुत बढ़ रहा है। 2024-25 में अगर आप देखें तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन एनवायरनमेंट अकेला ले जा रहा है। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कि हमें एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों उस प्रकार से हम वो वेटेज नहीं ला पाएंगे और वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचो यदि हम अभी से स्टार्ट कर दें तो सच में बहुत अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। इवन ये तो रहेगा हमारे माइंड में कि हम PYQ कर लिए, जैसे मिकिर पहाड़ियाँ, ये देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी का है ये PYQ क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी है इसमें, ठीक है। अब टोटल अगर आप देखें इसमें 3020 प्लस क्वेश्चन है, 1400 क्वेश्चन, 1415 क्वेश्चन, 2720 क्वेश्चन, 1850 क्वेश्चन और 1850 प्लस। सोचिए 6 पुस्तकें हैं, अगर आप 3 और 2 5 और 4000 के समथिंग ये हो गया, लगभग 8 से 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते तो आप क्या स्कोर करेंगे। एक तो आप हेजिटेट नहीं होंगे एग्जाम सेंटर में जाने के बाद, और आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था दृष्टि का करंट अपडेट प्रैक्टिस सीरीज प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने इसको मंगाया राजेश बुक स्टोर से, बहुत फेमस और बहुत अच्छा बुक स्टोर है, ठीक है। और ये दृष्टि का प्रिंटेड क्वालिटी मटेरियल है, देख लीजिए दृष्टि का तो सब कुछ अच्छा ही होता है, आप सभी जानते हैं। और आप बताइए कि आपको ये नोट्स किस प्रकार से लगते हैं, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, और अगर आप इनको प्रीफर नहीं कर रहे हैं, आप घटना चक्र, यूथ कंपटीशन या कौन सा प्रीफर कर रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इन्हें मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, आप अपना ऑर्डर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।